नमस्कार। प्लैटिनम पार्क के सभी मान्यवर सदस्य गणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का हमेशा से जो सहयोग, प्रोत्साहन और स्नेह हमें मिला है, उसी के कारण आज हम फिर एक बार तैयार हैं इस वर्ष के गणेशोत्सव के लिए एक और खास प्रस्तुति लेकर। इस मंच पर हमारे नन्हे कलाकारों ने जो मेहनत, उत्साह और रचनात्मकता दिखाई है, वह आपके सामने लाने का समय अब आ गया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रस्तुत करते हैं इस वर्ष की बहुप्रतीक्षित, मनोरंजक और शिक्षाप्रद नाटिका रामायण, हमारे प्यारे बच्चों द्वारा खास आपके लिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे इन नन्हे सितारों का। यह कहानी है भगवान श्री राम की, उनके त्याग, प्रेम और धर्म की। आइए शुरुआत करते हैं अयोध्या से, जहां राजा दशरथ के मन में राम का राज्याभिषेक करने की खुशी है, लेकिन कैकेयी को कुछ और ही मंजूर है। अब समय आ गया है राम को राजा बनाने का। अयोध्यावासी प्रसन्न होंगे। रानी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? राम को राजा बनते थे, तुम खुश नहीं हो? राजन, क्या भूल गए मेरे 2 वचन? नहीं रानी, भूला तो नहीं। क्या मांगोगी? पहला वचन, राम को वनवास भेज दीजिए, 14 वर्षों का वनवास। और दूसरा वचन, मेरे पुत्र भरत को आपका उत्तराधिकारी घोषित करे, उसका राज्याभिषेक करे। हे ईश्वर, ये तुम क्या मांग रही हो? प्रिय राम, ये मैं कैसे सहूं? पिताजी, अगर यही माँ का आदेश है तो मैं अवश्य वन में जाऊंगा। जहाँ प्रभु राम वही मैं भी साथ चलूंगी। और मैं भी। भैया और भाभी के बिना मेरा क्या अस्तित्व? और इस तरह शुरू हुआ भगवान राम का वनवास। तीनों ने वन में कुटिया बनाई और शांत जीवन जीने लगे। लेकिन वहां उन्हें एक छलिया, लंकापति दशानन रावण अपने जाल में फंसाने वाला था। रावण ने सीता को हरने की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को एक सोने के हिरण का मायावी रूप धारण करके सीता को मोहित करने भेजा। प्रभु देखिए, कितना सुंदर हिरन, लगता है जैसे सोने से बना हो। यह तो कोई साधारण हिरन नहीं लगता। प्रभु, मुझे वो हिरन चाहिए, वो कितना प्यारा है। ठीक है सीते, मैं इसे पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना, कुछ भी अजीब हो तो ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहिए भैया। लक्ष्मण, बचाओ! सीते, बचाओ! लक्ष्मण, तुमने सुना? ये तो प्रभु राम की आवाज थी। लगता है कि वह संकट में है। भाभी, शायद यह माया है। भैया राम को तो कोई पराजित ही नहीं कर सकता। लक्ष्मण, अभी जाओ और उन्हें बचाओ। सहायता के लिए वे तुम्हें पुकार रहे हैं। ठीक है भाभी माँ, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं एक रेखा खींच रहा हूँ। आप इसे पार मत करना। यह लक्ष्मण रेखा आपकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए है।
भवत भिक्षाम देहि, ओम भवत भिक्षाम देहि। स्वामी, कृपया यही रुकिए, मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। देवी, तुम बाहर आओ, साधु के पास आकर ही दान देना चाहिए। लेकिन ये रेखा, मैं नियम नहीं तोड़ सकती। ठीक है, तो तुम याचक को विनमुख कर कर भेजोगी, तो यही रघुवंश की रीत है। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। अब तुम मेरी बंदनी हो। मैं लंकापति दशानन रावण हूँ। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें लंका ले जा रहा हूँ। रावण सीता माता को जबरन लंका की ओर ले जा रहा था। तभी आकाश में एक पक्षीराज ने रावण को रोका। वह था जटायु, दशरथ जी का पुराना मित्र। हे राम, हे लक्ष्मण, बचाओ! ये क्या? अरे ये तो रावण है, सीता माता को उठा ले जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रावण, रुक जा! तू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ओ बूढ़े पक्षी, हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा भी विनाश होगा। जटायु, मुझे बचाओ! जब तक मेरी सांसें हैं, मैं तुझे सीता को नहीं ले जाने दूंगा। देखा अपनी मूर्खता का परिणाम। मैं दशानन हूँ, दशानन। जटायु, आपने मेरी रक्षा के लिए इतना बलिदान दिया। सीता, सीता, कहाँ हो तुम? लक्ष्मण, देखो ये पग चिन्ह, और यहाँ एक पक्षी गिरा हुआ है। जटायु, यह क्या हुआ? कौन था ये दुष्ट? राम, वो रावण सीता माता को लेके गया। मैंने रोकने का प्रयास किया। हे वीर पक्षीराज, तुमने मेरे लिए प्राण तक त्याग दिए। तुम्हारा ये बलिदान अमर रहेगा। अब मुझे मोक्ष मिलेगा। राम, जय श्री राम। जटायु ने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे और राम ने उसे अपने पिता के समान सम्मान देकर अंतिम संस्कार किया। फिर राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर चल पड़े। चलते चलते राम एक आश्रम में पहुंचे। वह श्री राम भक्त शबरी का आश्रम था। वर्षों से वे राम की प्रतीक्षा कर रही थी। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन श्री राम,
प्रभु राम, आज मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। माँ, क्या आप मुझे जानती हो? हर पत्ता, हर फूल, हर बेर में आपका नाम जपा है प्रभु। लीजिए, बेर खाइए। मैं रोज मीठे बेर चुनती थी, सोचती थी जब आप आएंगे तब खिलाऊंगी। क्या? ये तो झूठे बेर है। आपने सारे बेर चख कर क्यों रखे? इसमें प्रेम है लक्ष्मण, और प्रेम से बड़ा कोई स्वाद नहीं। जी भैया। राम और लक्ष्मण को शबरी माता से बहुत प्रेम और ऊर्जा मिली। उन्होंने बताया कि दक्षिण की ओर ऋषिमुख पर्वत पर वानरों का एक समूह रहता है, जिनसे मिलना राम के लिए बहुत आवश्यक होगा। प्रणाम। आप कौन हैं? इतने सुंदर, तेजस्वी और शांत। क्या आप कोई राजकुमार हो? मैं राम हूँ, अयोध्या का राजकुमार। ये मेरा भाई लक्ष्मण है और हम सीता को ढूंढ रहे हैं। प्रभु, आप ही राम हैं? मैं तो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं वानर राज सुग्रीव का सेनापति पवन पुत्र हनुमान हूँ। अब मेरा जीवन सफल हुआ प्रभु। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? सीता को रावण हर कर ले गया है। हमें सीता को वापस लाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्रभु, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। आपको सीता माता से मिलाना यही मेरा धर्म है। हनुमान राम को सुग्रीव से मिलाते हैं। धर्म के पक्ष में खड़ा रहना ही अपना कर्तव्य है, ऐसा मानकर सुग्रीव, हनुमान और पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम की सहायता करने एक साथ खड़े होते हैं। श्री राम के दूत बनकर हनुमान लंकेश रावण की नगरी लंका जाते हैं। हे श्री राम, कब आओगे मुझे लेने? कब होगी इस दुख की समाप्ति? यह तो माता सीता है, परंतु कितनी दुखी है। मुझे तो अपनी पहचान करानी होगी। माता, डरिए नहीं, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। देखिए, ये उनकी अंगूठी। अंगूठी? ये तो मेरे प्रभु राम की है। प्रभु राम कैसे हैं? कहाँ है वो? प्रभु राम स्वस्थ हैं। उन्होंने आपको ले जाने के लिए सेना तैयार की है। शीघ्र ही वो यहाँ पर आएंगे। हनुमान, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। उन्हें कहो जल्दी आए। मेरी आशा केवल उन पर है। माता, अब आपकी मुक्ति दूर नहीं, रावण का अंत निकट है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान का संदेश मिलते ही राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की। युद्ध की रणभेरी बज चुकी थी और शुरू हुआ धर्म और अधर्म का महायुद्ध। रावण, एक आखिरी बार कह रहा हूँ, सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो और युद्ध टाल दो। राम, मैं रावण हूँ, लंका का स्वामी। मैं किसी से नहीं डरता। युद्ध होगा ही होगा। तो फिर तैयार हो जा दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आखिरकार
रावण और राम आमने सामने हुए, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ अहंकार। रावण, ये तेरा अंतिम अवसर है, अब भी प्रायश्चित कर सकता है तू। हा हा हा, मैं रावण हूँ, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, रावण धरती पर गिर पड़ा। उसके साथ ही अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत हुआ। सीता को वापस लाया गया और फिर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और वानरगण के साथ अयोध्या लौटे, जहां दीप जलाए गए और मनाया गया दीपोत्सव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामायण केवल एक कथा नहीं, यह सनातन धर्म की आत्मा है, मर्यादा, प्रेम और बलिदान की अमर गाथा है। आज की इस बाल नाट्य प्रस्तुति में हमारे नन्हे कलाकार इस दिव्य कथा को जीवित कर रहे हैं। आइए मिलते हैं हमारे अद्भुत कलाकारों से। सबसे पहले है हमारी वीर सेना, जो पूरी नाट्य यात्रा में ऊर्जा, जोश और उत्साह भरती रही। विघ्नेश, हमारी सेना का शक्तिशाली योद्धा। राघव, तेजस्वी और निडर, अपने साहस से शत्रु को ललकारते हैं। विशाल, जो अपनी फुर्ती से रणभूमि में डट के खड़े हैं। यशिका, हमारी तेज तर्रार सेनानी। इन सब के साहस और तालमेल से मानो असली सेना मंच पर उतर आई। अब मंच पर पधार रहे हैं अयोध्या के गौरव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिताश्री राजा दशरथ। इनकी भावनाओं में डूबे अभिनय से सबकी आंखें नम हुई। इनकी भूमिका में रहे हर्षित। रानी कैकेयी, जिनकी भूमिका निभा रही है आराध्या। भावों से भरी यह भूमिका उन्हें कठोर भी बनाती है और पश्चाताप से भी भर देती है। धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पक्षीराज जटायु, जिनकी भूमिका निभा रहे हैं सन्मित्र। उनका बलिदान हर बच्चे को साहस का पाठ पढ़ाएगा। राम भक्त शबरी, जिनके प्रेम से झूठे बैर भी प्रभु श्री राम ने स्वीकार किए। भक्ति की सुंदर छवि प्रस्तुत की रमा ने। अब आते हैं अजर अमर, बलवान और चतुर महाबली हनुमान। सीता माता तक राम की अंगूठी पहुंचाने वाले वीर, भूमिका निभाई अद्वैत ने। लक्ष्मण, राम के प्रिय अनुज, जिनकी निष्ठा और साहस की मिसाल नहीं, भावनाओं और संवादों से सजीव किए गए अव्यान द्वारा। अब मंच पर आते हैं राक्षस राज लंकापति रावण, घमंड और विद्या दोनों के प्रतीक। इस चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका में है प्रणव, जिनकी गर्जना से मंच गूंज उठा। धरती पुत्री, आदर्श नारी की प्रतिमा सीता माता। उनकी करुणा, धैर्य और शक्ति को साकार किया हमारी प्यारी सावनी ने। और अंत में स्वयं भगवान श्री राम, जिनकी मर्यादा, संयम और करुणा
आज भी प्रेरणा स्रोत है। इस महान भूमिका को जीवंत किया है नील ने। और इस प्रकार हुआ हमारी राम कथा का समापन। इन सभी कलाकारों ने मिलकर जो अद्भुत मंचन प्रस्तुत किया वह आप सबके मन में सदा जीवित रहेगा। आइए जोरदार तालियों से इन बाल कलाकारों का अभिनंदन करें।